हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है कि बुरी बुद्धि हमेशा विनाश का कारण बनती है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम है सरे। एक बार मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते। तत्र मैंने वहाँ, संकट विकटो संकट और विकट हंसो दो हंस निवसते रहते थे। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम के तयो मित्रम एके कुर्मे अपि तत्रे प्रविशति समय। कंबुग्रीव नाम का तयो यानी उनका एक मित्र कछुआ भी तत्रेव प्रतिवस्ती समय वहां रहता था। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहां रहता था। अतः एकदा धीव्र तत्र आगच्छन्। अब एकदा यानी एक बार, धीव्रा मछुआरे, तत्र वहां, आगच्छन् आ गए। एक बार वहां पर मछुआरे आ गए। ते अकथ्यन वे कहने लगे, वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामे। हम सारे मत्स्य मछलियों, कुर्मादीन और कछुओं को मारेंगे। हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। किम मैंने क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीव्राणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता बातें सुनी। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुनाम किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह, प्रातः यानी सुबह, यद यानी जैसा, सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कुर्मे अवदत् मैवम। कछुआ बोला, नहीं ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तब जैसा मैं अन्य, तब तो अगर मैं दूसरे सरोवर में जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम तुम ऐसा कुछ करो कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसो अवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवावे। हम इसमें क्या कर सकते हैं। कुर्मे अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों, सह यानी साथ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। हंस बोले, अत्र क्या उपाय है। इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यते। युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा धार्यताम अपनी चोंच में धारण कर लेना या पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे को, काष्ठ दंड मध्य मतलब लकड़ी के डंडे को बीच में से, अवलंबे पकड़ लूंगा, युव्यो तुम दोनों, पक्ष बलेन पंखों के बलों से। ठीक है, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बलों से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथाम। हंस बोले, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एके अपायो अपि वर्तते। किंतु लेकिन, अत्र इसमें, एक अपायो अपि
यानी एक हानि भी, अपायो यानी हानि भी वर्तते हैं, किंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं तवावलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों को, नियमान देखकर, त्वामवलोक्य तुम्हें देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव मतलब तुम्हें ऐसे देखकर लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तर दास्यसि, यदि तुम उत्तर दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस इसलिए ऐसा मत करो, अत्रैव वस ऐसा मत करो। तत् श्रुत्वा क्रुधः कुर्मम अवदत् तब ऐसा सुनकर क्रुद्ध गुस्से में कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, किम क्या, अहम मैं, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि उत्तर ही नहीं दूंगा। मतलब लोग अगर मुझे देखकर कुछ बोलेंगे तो उनकी बातों को सुनकर मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचित अपि का मतलब कुछ भी, वदिष्यामि बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम क्रूतम तब मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। अतः अहम मैं यथा वदामि जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम क्रूतः तुम वैसा ही करो। एवं कास्त डंडे लंबमानम कुर्मे पोरा अपश्यम। अब कास्त डंडे लकड़ी के डंडे पर, लंबमान लटके हुए, कुर्मे कछुआ, पोरा यानी ग्वाले, गांव के लोग, अपश्यन देखने लगे। अब गांव के लोगों ने, ग्वालों ने लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात यानी पीछे पीछे, अधावन दौड़ने लगे, पीछे पीछे दौड़ने लगे, अवदंच और बोले, हम हो ओहू महादाश्चर्यम बेहद ही आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, ओहो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हंस के साथ कछुआ उड़ रहा है। कश्चिद वदति कुछ बोले, यद अयम कुर्मे कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदयम मतलब यदि यह कुर्मे कछुआ कथम अपि निपतति किसी तरह गिर जाए, तदा तब अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि तब इसको पकाकर खाएंगे। अप्रह अवदत्, अप्रह मतलब दूसरे, और जो दूसरे थे ग्वाले वो बोले, सरस तीरे दगत्वा खादिष्यामि, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे ही, दगत्वा खादिष्यामि पकाकर खाएंगे। अन्य अकथ्यत दूसरे कहने लगे, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, गृहम मतलब घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि यानी घर ले जाकर खाएंगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मे क्रुद्ध जाते। अब तेषाम उनकी, तद वचनम वचनों को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मे क्रुद्ध जातम कछुए को तो गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य से अवदत्। अब मित्राभ्याम यानी जो उसके मित्र थे, जो हंस थे, उन्होंने उनको जो वचन दिया था, जो बताया था, वो कछुआ उन बातों को भूल गया और बोला, यूयम वसन खादत तुम तो राख खाओ। तत्क्षण में कुर्मे दंडात भूमो पतिते, तत्क्षण में मतलब उसी क्षण, उसी पल, कुर्मे कछुआ दंडात डंडे से, भूमो पतिते जमीन पर गिर गया, पोरे से मारिते और ग्वालों ने उसको मार दिया। अतः एवोक्तम इसीलिए कहा गया है, शो हृदानाम हित काम नामन वाक्यम शो नाभिन्यदन्ति स कुर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठान भ्रष्टो विन्यस्यन्ति। मतलब अपना
हमारा हित चाहने वाले की बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए, नहीं तो वह भी कछुए की बुद्धि की तरह ही, डंडे की तरह ही नष्ट हो जाते हैं। समझ आया बच्चों? आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि किस तरह कछुए ने अपने मित्रों की बात को नहीं सुना और वो भ्रष्ट हो गया, विनाश हो गया। जब भी हमारा कोई अच्छा चाहता है तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।